परसों रात उनको 9:30 बजे तकरीबन कुछ गुंडों ने उनको करीब से आकर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी है, जिससे हम लोग काफ़ी गमगीन हैं। हम अल्लाह तबारक तआला से मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अल्लाह अता फरमाए, इसकी दुआ करते हैं। लेकिन साथ ही हम हुकूमत बिहार महकमे पुलिस से इस बात की पुरज़ोर गुजारिश करते हैं कि साहब इन कातिलों को फौरी तौर पर पता लगाया जाए, जिनकी निशानदेही की गई है फौरी तौर पर उनकी गिरफ्तारी की जाए। और मुमकिन है कि जैसा कि एसपी साहब ने भी कहा है कि ये मामला सियासी समाजी हो सकता है, तमाम तर बिंदुओं पर इसकी छानबीन हो, जो कातिल है और जो लोग कत्ल करवाने वाले हैं सबको बेनकाब किया जाए। हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारों अनस बाबू जो उनके साहबजादे हैं और पार्टी के जो हमारे ज़िम्मेदार साथी हैं आदिल हसन एडवोकेट जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लोग कल एसपी साहब से मिले हैं और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। पुलिस ने जो वक्त मांगा है उससे ज़्यादा वक्त हमारे लोगों ने दिया है कि 48 घंटे के अंदर में सारे मामले को साथ लाइए, और नहीं तो फिर लोकतांत्रिक तौर पर हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। पिछले दिनों से ही MIM के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन अगर पुलिस पिछले दिनों से इस पर कार्रवाई की होती तो शायद इस तरह के हालात नहीं होते। तकरीबन आज 3-4 महीने से हम लोग पुलिस के तमाम तर महकमे को इसकी खबर दे रहे हैं। हमने खुद पुलिस के तमाम तर अफसरों को, DGP को हुआ, IG सिक्योरिटी को हुआ, महकमा जो हमारा होम सिक्योरिटी है, सबको हम लोगों ने इसकी खबर दी है। विधानसभा के अध्यक्ष को खबर दी है, मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर लिखा है, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं होने का ये सब नतीजा है। हुकूमत फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा करे, पुलिस महकमा फौरी तौर पर कातिलों का पता लगाए, साजिश करने वालों का पता लगाए। सबके लिए SIT लोगों ने गठित की है और सब पर स्पीडी ट्रायल चलाकर ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। और अगर वक्त रहते हुए काम न हुआ तो फिर MIM के लिए ये फ़र्ज हो जाएगा, MIM के लिए, अमन पसंद लोगों के लिए, वो तमाम तर लोगों के लिए जो लोग सियासी और समाजी तौर पर आज़ादी के साथ अपनी बात रखना चाहते हैं, ऐसे लोग सड़क पर उतरने पर मजबूर होंगे। हम SP गोपालगंज से भी कहते हैं कि फौरी तौर पर आपने जिस तरह यकीन दिलाया है मरहूम के ख़ानदान के लोगों को, पार्टी के ज़िम्मेदारों को, आप फौरी तौर पर इस काम को आगे बढ़ाइए और कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाइए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार MIM के नेता को टारगेट किया जा रहा है? भाई मैं तो कह रहा हूँ कि यही तो है ना कि बिहार में पहली बार एक मुस्लिम क़यादत उठ रही है, तो लगता है वो जालिम ताकतें जो मुस्लिम क़यादत को उठने नहीं देना चाहती हैं, शायद उनके लिए भी परेशानी का बाइस है MIM। पिछले दिनों में आरिफ का कत्ल हुआ सिवान में, और यहाँ हमारे मुखिया असलम साहब का अभी बेईमाना कत्ल हुआ है, और हमारे पार्टी के लीडरों को, खुद मुझको, मिस्टर आदिल हसन को तरह तरह की धमकियाँ दी गई हैं। पुलिस में FIR तक हुआ है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किशनगंज पुलिस के यहाँ भी FIR हुआ है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिन लोगों ने इस तरह की धमकियाँ दिया है उसको अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार की पुलिस कहीं ना कहीं से MIM की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। अगर हुकूमत का इसमें इशारा हो तो पुलिस को साफ बयान देना चाहिए कि हम काम करना चाहते हैं, हुकूमत काम करने नहीं देगी।